हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने हवा और पानी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग यहाँ पर मृदा के बारे में पढ़ेंगे। ओके, मृदा। ठीक है, मृदा का क्या अर्थ है, मृदा कैसे बनती है। ठीक है, तो मृदा का क्या अर्थ है, जिसके द्वारा ज़मीन बनती है, ऐसी मिट्टी का अर्थ है मृदा। ठीक है, तो मृदा का निर्माण क्या होता है, अत्यंत मंद गति से होता है, बहुत ही धीमी गति से होता है। ये कैसे होता है, चट्टानों के अपक्षय से सर्वप्रथम अपरिपक्व मृदा बनती है। फिर मिट्टी, बालू, महीन कंकड़ और कृमि कीटकों द्वारा बनने वाले अपरिपक्व मृदा हजारों वर्षों में परिपक्व बनती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मृदा बनने का प्रोसेस जो है ये बहुत लंबा है, बहुत दिन तक, बहुत दिन के बाद मिट्टी बनती है। ठीक है, तो मृदा क्या है, जिसके द्वारा ज़मीन बनती है, ऐसी मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मृदा। और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही मंद गति से होने वाली क्रिया है। मृदा के घटक कौन कौन से हैं। मृदा के घटक मिट्टी के सूक्ष्म कण हैं, मिट्टी के सूक्ष्म कण। ठीक है, कंकड़ है, पत्थर है, ये सब जो है अजैविक घटक। ये सब क्या हैं, अजैविक घटक। तो मिट्टी के सूक्ष्म कण, कंकड़, पत्थर, ये सब अजैविक घटक हैं। और जैविक घटक में क्या हैं, जैविक घटक। जैविक घटक में क्या क्या है, सूक्ष्म जीव, जीवाणु, आदिजीवी, कवक, शैवाल। ठीक है, चींटी, केचुआ, ये सब जैविक घटक हैं। तो मृदा के घटक हमने देखा, अजैविक और जैविक। अजैविक घटक में था मिट्टी के सूक्ष्म कण, कंकड़, पत्थर, ये सब था। और जैविक घटक में हमने देखा सूक्ष्म जीव, जीवाणु, आदिजीवी, कवक, शैवाल, चींटियाँ और केचुआ। अब मृदा के गुणधर्म, विशेषता क्या है। मृदा के गुणधर्म क्या विशेषता है। पहला है कलर, रंग। ठीक है, जमीन के पृष्ठभाग की रंग छटा द्वारा मिट्टी का रंग निर्धारित होता है। ठीक है, मिट्टी के रंग इसका कैसे होता है, काला होता है, लाल होता है, पीला होता है और राख जैसा होता है। तो ये कलर है मिट्टी का। काली मिट्टी भी होती है, लाल मिट्टी भी होती है, पीली मिट्टी भी होती है और राख जैसे कलर की भी मिट्टी होती है। मृदा के रंग के आधार पर ज़मीन का वर्गीकरण किया जाता है कि कौन से कलर की मृदा है, उस आधार पर हम उसको क्लासीफाई करते हैं, मिट्टी को वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, तो मृदा के रंग के आधार पर ज़मीन का वर्गीकरण किया जाता है और रंग के आधार पर भी ही हमको पता चलता है कि उसका गुणधर्म क्या है। ठीक है, तो रंग के आधार पर ही हम उसकी विशेषता, उसके गुणधर्म को हम निर्धारित करते हैं। मृदा के रंग द्वारा उसकी उर्वरता हम पहचानते हैं और जल धारक क्षमता भी बताते हैं। मृदा के रंग द्वारा हम क्या पहचानते हैं, उसकी उर्वरकता, उसकी उर्वरक क्षमता कितनी है, हम उसके कलर से पहचान जाते हैं। ठीक है, तो हम इसकी पहचानते हैं उर्वरकता। और क्या पहचानते हैं, इसकी जल धारण क्षमता।
जल धारक क्षमता। तो मृदा के कलर के द्वारा हम ही उसकी उर्वरकता पहचानते हैं और इसकी जल धारक क्षमता पहचानते हैं। ठीक है। मृदा का रंग उसकी बनावट, जैविक घटकों और लोहे, चूने जैसे रासायनिक घटकों पर निर्भर होता है। ठीक है। मृदा का कलर जो है उसके घटकों द्वारा निर्भर होता है, उसमें क्या क्या पदार्थ मिला है। तो मृदा का गठन या बनावट, मृदा का गठन या बनावट। ठीक है। तो मिट्टी, मृदा जो है कई टाइप की पाई जाती है, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी। पहला है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी या बलुई मृदा। ठीक है। इसमें क्या होता है, बालू बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। बलुई मिट्टी में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। ठीक है। पानी का निकास इसमें शीघ्रता से होता है। पानी का निकास क्या होता है, शीघ्रता से, शीघ्र होता है इसमें पानी जल्दी निकल जाता है। और जुताई में आसानी, परंतु उर्वरक क्षमता कम होती है इसकी। तो इसकी क्या होती है, उर्वरता कम होती है। ठीक है। और क्या है, यह पानी में नहीं घुलती, इसलिए यह कम मात्रा में खाद्यान्नों की पूर्ति करती है। इसकी बालू के कण सिलिकॉन डाइऑक्साइड खनिज के बने होते हैं। बालू के कण किससे बने होते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो बलुई मिट्टी के बारे में देखा कि इसके कण जो है बड़े होते हैं, पानी का निकास इसमें जल्दी से हो जाता है। इसमें जुताई तो आसानी से करते हैं, लेकिन इसकी उर्वरकता क्या होती है, कम होती है। ठीक है। बालू के कण सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी। ठीक है। ये क्या है, मृदा कणों का आकार इसका मध्यम आकार का होता है। मृदा कणों का आकार क्या होता है, मध्यम कणों का आकार होता है। जैविक घटक इसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है जैविक घटकों की अधिकता। ठीक है। इसमें जैविक घटक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस मृदा में खाद्यान्न उत्पादन की क्षमता बहुत अधिक होती है। तो अगला है खाद्यान्न उत्पादन की क्षमता अधिक। खाद्यान्न उत्पादन की क्षमता अधिक, इसमें खाद्यान्न उत्पादन की क्षमता अधिक होती है। इसे हम गाद मृदा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गाद मृदा। ठीक है। तो दोमट मिट्टी के बारे में हमने देखा कि मृदा के कणों का आकार जो है मध्यम होता है, जुताई के लिए कठोर होते हैं ये, जैविक घटकों की इसमें अधिकता होती है। इस मृदा में खाद्यान्न उत्पादन की क्षमता बहुत अधिक होती है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गाद मृदा। अगली मिट्टी है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी, इसमें क्या है, मिट्टी के सूक्ष्म कणों का अनुपात बहुत अधिक होता है। इसमें है मिट्टी के सूक्ष्म कणों का अनुपात बहुत अधिक। ठीक है। तो चिकनी मिट्टी में सूक्ष्म कणों का अनुपात बहुत ज़्यादा होता है। यह जुताई के लिए पर्याप्त कठिन काम होता है इसमें। ठीक है। इस मिट्टी के कण स्पर्श करने पर फिसलदार होते हैं। स्पर्श करने पर फिसलदार होती है मिट्टी है। ठीक है। और जल धारक क्षमता इसमें सबसे अधिक होती है। जल धारण क्षमता सबसे अधिक।
ठीक है। तो चिकनी मिट्टी में हमने देखा कि मिट्टी के सूक्ष्म कणों का अनुपात बहुत अधिक होता है, जुताई के लिए पर्याप्त कठिन होता है, और इस मिट्टी के कण स्पर्श करने पर फिसलते हैं, और इसमें जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। आगे है मृदा की रचना तथा मृदा का महत्व। मृदा की रचना तथा महत्व। ठीक है। तो मृदा की रचना स्वरित, कण स्वरूप, स्तंभाकार तथा ढेले के स्वरूप जैसा होता है। यह रचना मृदा के कणों की रचना के अनुसार होती है। जमीन की उर्वरकता मृदा की रचना पर निर्भर करती है। जमीन की उर्वरकता मृदा की रचना पर निर्भर करती है। ठीक है। और मृदा, उत्तम मृदा होने के लाभ क्या हैं? लाभ इसका जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन की पूर्ति। अच्छी मिट्टी अगर होती है तो पेड़, जो पौधे होते हैं, उनकी जड़ों को ऑक्सीजन की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में होती है। और क्या होता है? पानी का उचित निकास भी होता है। पानी का उचित निकास। अगर मृदा अच्छी है, मिट्टी अच्छी है, तो उसमें पानी का उचित निकास भी होगा, और वनस्पतियों की जड़ों की वृद्धि भी उचित होगी। वनस्पतियों की जड़ों की उचित वृद्धि, उचित वृद्धि। तो अगर मिट्टी अच्छी है, उत्तम मृदा है, तो जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगा, पानी का उचित निकास होगा, और वनस्पतियों की जड़ों की वृद्धि भी अच्छी मात्रा में होगी। और अभी मृदा के उपयोग। मृदा के उपयोग में है पहला, वनस्पतियों का संवर्धन। वनस्पतियों का संवर्धन। दूसरा है जल धारकता। और तीसरा है सुघट्यता। ये मृदा के उपयोग हैं। और उपयोगी मृदा के प्रकार कैसे हैं? मृदा के प्रकार। चीनी मृदा पहला है। चीनी मृदा, इसका हम लोग कहाँ यूज करते हैं? कप, तस्तरी, स्नान घर की टाइल्स, प्रयोगशाला में इसका यूज होता है। ठीक है। और मुखौटे वगैरह बनाने में इसका यूज होता है। तो चीनी मिट्टी जो होती है, इसका उपयोग हम कप या प्लेट्स जो बनाते हैं घर पे यूज करते हैं। कप और प्लेट्स ये चीनी मिट्टी की बनी होती है। तस्तरी इसकी बनी होती हैं। टाइल्स जो होता है घरों का, वो चीनी मिट्टी का बना होता है। और लैब में हम इसका यूज करते हैं। और विभिन्न प्रकार के मुखौटे जो बनाते हैं, वह चीनी मिट्टी का ही बना होता है। दूसरा है खड़िया मिट्टी। खड़िया मिट्टी, इसके क्या बनते हैं? पुतले और मूर्तियाँ बनती हैं। मूर्तियाँ बनती हैं इससे। अगला है टेराकोटा।
टेराकोटा से क्या बनते हैं? गमले बनते हैं और सजावट की वस्तुएं बनती हैं। गमले और सजावट की वस्तुएं। फिर मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी हम लोग अपने चेहरे पर लगाते हैं सौंदर्य प्रसाधन के लिए। सौंदर्य प्रसाधन के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो मिट्टी का उपयोग हमने देखा, चीनी मिट्टी को हम कप प्लेट्स, तस्तरी, टाइल्स और लैब में इसका यूज़ करते हैं। खड़िया मिट्टी का यूज़ करते हैं मूर्ति बनाने के लिए। टेराकोटा गमला या सजावट की वस्तुओं में, और मुल्तानी मिट्टी हम चेहरे वगैरह पर लगाते हैं अपने। ये सौंदर्य प्रसाधन में इसका उपयोग करते हैं। मृदा परीक्षण। मृदा परीक्षण जमीन में समाविष्ट विभिन्न घटकों का अनुपात ज्ञात करने और उसकी उर्वरता जानने के लिए हमको मिट्टी का परीक्षण करना जरूरी पड़ता है। मृदा परीक्षण में निम्नलिखित बातों की जांच करते हैं कि मृदा का रंग कैसा है, ठीक है, गठन कैसा है उसका, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कितनी है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कितनी है उस मिट्टी में, ये हम उसको चेक करते हैं, ठीक है। कौन से घटक की कमी है ये भी देखते हैं हम, कौन से घटक की कमी, और हमको दूर कैसे करें, दूर करने के उपाय। तो जब हम मिट्टी का टेस्ट करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका कलर देखते हैं, उसमें कार्बनिक पदार्थ कितनी मात्रा में है, उसमें कौन से घटक की कमी है, और हम उसको दूर कैसे करें। इससे क्या होता है, हम उस कमी को दूर कर लेंगे तो हमारे ज़मीन मिट्टी की पैदावार क्षमता बढ़ जाएगी और इससे पैदावार ज़्यादा होगा। इसके लिए हम उसका टेस्टिंग करते हैं, कौन सी मिट्टी में किस पदार्थ की कमी है, किस पदार्थ की अधिकता है। मृदा परीक्षण के लिए एकत्र किए गए मिट्टी के नमूनों को पहले 8 से 10 दिन तक छाया में खुले स्थान पर सुखाया जाता है और इसके बाद इसे चालते हैं, ठीक है। अब मृदा के पीएच और विद्युत वाहकता का परीक्षण किया जाता है, देखते हैं कि पीएच कितना है, ठीक है। पीएच मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो हम इसका पीएच सिद्ध करते हैं। पीएच से हमको पता चलता है कि मिट्टी कैसी है। तो पीएच से हमको 3 प्रकार के मिट्टी के पता चलता है, वो अम्लीय है, कि क्षारीय है, कि उदासीन है। तो हम जब पीएच टेस्ट करते हैं मृदा का, हाइड्रोजन आयन सांद्रता टेस्ट करते हैं, तो हमको पता चलता है कि मिट्टी अम्लीय है, कि क्षारीय है, कि उदासीन है। अगर किसी भी मिट्टी के उर्वरक क्षमता कम होने का कारण क्या हो सकता है, उर्वरकता कम होने के कारण, किसी भी मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होने के कारण क्या हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि पीएच का मान 6 से कम और 8 से अधिक हो। पीएच का मान 6 से कम और 8 से अधिक। अगर पीएच का मान 6 से कम और 8 से अधिक है तो उस मिट्टी की उर्वरकता क्षमता जो है कम होगी। उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अगर कम है तो भी मिट्टी की उर्वरकता क्या होगी, कम होगी। ज़मीन से पानी का निकास अगर कम होता है तो भी मिट्टी की उर्वरकता कम होगी। और निरंतर अगर हम एक ही फसल पैदा करें तो एक ही फसल